जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो हिंदी ग्रामर का बिंदु चल रहा है, अलंकार बिंदु चल रहा है। आज हम अलंकार में पढ़ेंगे असंगति अलंकार। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं प्रिय दोस्तों, जो हमारे जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से समस्त विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता देता चाहता हूं विद्यार्थीगण, यदि वो एग्जाम देने कहीं जाते हैं, मैं उनको विशेष कर कहूँगा कि जो इतनी आस, इतनी उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं विद्यार्थीगण, मैं आपके आस और उम्मीद को कभी टूटने नहीं दूंगा। ये मेरी गारंटी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, एक काम करिएगा, जब हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु तो प्ले लिस्ट में पढ़ चुका है, लेकिन जब आप कहीं एग्जाम देने जाना तो जो डाउट वाला सेशन हो, जो डाउट वाला बिंदु हो, एक बार प्ले लिस्ट में वीडियो जरूर पढ़िए। चाहे संधि हो, चाहे समास हो, अगर संधि लेवल से हो, समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे कारक हो, चाहे काल हो, चाहे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, कुछ भी हो, एक बार वो टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। लोगों की अफवाहों में मत फंसना। मेरी ये गारंटी है दोस्तों, आपका बिंदु जरूर सही होगा। याद रखिएगा, सेवाएं निःशुल्क हैं विद्यार्थीगण, लोग शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर करते। आइए जरा देखते हैं असंगति अलंकार क्या होता है। असंगति अलंकार वो होता है विद्यार्थीगण, जहां कारण कहीं और तथा कार्य कहीं और हो, जहां कारण कहीं और तथा कार्य कहीं और हो, जहां कारण कहीं और तथा कार्य कहीं और हो, असंगति अलंकार होता है। फिर दोस्तों, आइए जरा देखते हैं हम, जैसे यहाँ क्या दिया है कि जहाँ कारण कहीं और तथा कार्य कहीं और हो, उसी को क्या कहा जाता है? संगति अलंकार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कह रहा है हृदय घाव मेरे। जी हाँ, क्या कह रहा है? जब ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थीगण, क्या कह रहा है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। विद्यार्थीगण, जब लक्ष्मण शक्ति लग जाती है, जब लक्ष्मण शक्ति हो जाती है, लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं और सभी लोग सजीवन बूटी लाते हैं विद्यार्थीगण, और वो मूर्छित हुए रहते हैं बेचारे। लेकिन जैसे सभी लोग सजीवन बूटी लाते हैं और जब उठते हैं, सभी लोग पूछते हैं कि ठीक हो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया? अरे हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। अरे घाव तो मेरे हृदय में हुआ है। क्या कह रहे हैं? घाव तो मेरे हृदय में हुआ है, लेकिन पीर रघुबीरे, दर्द किसको हो रहा है? श्री रामचंद्र जी को हो रहा है। दर्द किसको हो रहा है? श्री रामचंद्र जी को हो रहा है। अरे कारण कुछ कहीं और है, कार्य कहीं और हो रहा है। असंगति अलंकार। कारण कहीं और हो, कार्य कहीं और हो, असंगति अलंकार। विद्यार्थीगण, याद रखना, वही कहा जा रहा है। कहते हैं क्या? दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुंब, अरे दुरत चतुर चित प्रीति। विद्यार्थीगण, अरे दृढ़ यानी आंख, अरे ऊर्जत यानी उलझना, अरे उलझती है आंखें, टूटता है परिवार। कुटुंब यानी क्या? परिवार। उलझती हैं आंखें, टूटता है परिवार। विद्यार्थीगण, हम इसको दूसरे तरीके से बताएं, अभी आप समझ जाओगे। जैसे दो प्रेमी और प्रेमिकाएं होते हैं, नायक और नायिका, राजकुमारी और राजकुमार होते हैं, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं विद्यार्थीगण, और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, पर परिवार और समाज नहीं मानता है। तो विद्यार्थीगण, लेकिन दोनों के हृदय में इतना लगाव हो जाता है कि आनंद फानंद में कुछ भी नहीं देखते। तो करते हैं क्या, यहाँ कहा जा रहा है, तो जैसे घर परिवार वाले नहीं मानते हैं और एक दूसरे से दोनों शादी करना चाहते हैं, नहीं मानते हैं विद्यार्थीगण, तो वहां क्या होता है? दोनों कहीं भग जाते हैं या शादी कर लेते हैं। लेकिन विद्यार्थीगण कहते हैं यहाँ क्या कि दुरत चतुर चित प्रीति, यानी तो प्रेम रूपी हृदय मिल जाते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्ति जो नहीं चाहने वाले होते हैं कि ऐसा हो, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुंब, अरे उलझती है आंखें, टूटता है कुटुंब यानी परिवार। अरे दुरत चतुर चित प्रीति, जहां दो प्रेम रूपी हृदय आपस में जुड़ जाते हैं,
लेकिन दुर्जन व्यक्ति जो ना चाहने वाले होते हैं ऐसा हो, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। कारण कहीं और हो रहा है, कार्य कहीं और हो रहा है, वो क्या होगा विद्यार्थीगण? असंगति अलंकार। कह रहा है क्या? घाव पिया तन पीड़ित गौरा। घाव पिया तन पीड़ित, यहाँ भगवान शिव की बात हो रही है। याद रखना, घाव पिया तन पीड़ित गौरा। विद्यार्थीगण, घाव किसके हृदय में हुआ है? यहाँ भगवान शिव के तन यानी शरीर में, लेकिन दर्द किसको हो रहा है? माँ गौरा पार्वती जी को हो रहा है। याद रखना कहीं आए। उर में बिजली सी चमकी, नैनों में जल भराया। उर यानी हृदय में। हृदय में कोई चीज जब चुभती है ना, हृदय में जब कोई चीज चुभती है, हृदय में कोई दुख तकलीफ होती है विद्यार्थीगण, तो याद रखना पानी यानी आंसू कहाँ आता है? आंखों में। कारण कहीं और हो रहा है, कार्य कहीं और हो रहा है। दुख दर्द दिल को हो रहा है, पर आंसू आंखों में आ रहे हैं। कारण कहीं और हो रहा है, कार्य कहीं और हो रहा है। असंगति अलंकार। पिचका चलाई और युवती भिजाई ने लोचन नचाई, मेरे अंग ही नचाई। वो विद्यार्थी श्री कृष्ण और गोपिकाओं की बात हो रही है। गोपिकाएं आपस में पिचकारी मारकर खेलती हैं। याद रखना, इतने में श्री कृष्ण होते हैं। जैसे ही गोपिकाओं को देखते हैं, गोपिकाएं श्री कृष्ण को देखती हैं, तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ युवती भिजाई ने लोचन नचाई गो। जैसे श्री कृष्ण गोपिकाओं को देखते हैं, गोपिकाएं श्री कृष्ण को देखती हैं, मानो श्री कृष्ण की आंखें उनके अंगों को नचा देते हैं। मानो श्री कृष्ण की जो निगाहें होती हैं, उनसे सभी की सभी गोपियां क्या करती हैं? उनके अंग नाचने लगते हैं। यहाँ बता रहा है कारण कहीं और, कार्य कहीं और हो रहा है। तो याद रखना ये क्या होगा? संगति अलंकार। विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा मित्रों दोस्तों के साथ। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।